बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 6 क्वेश्चन से लेके 11 तक हमारे पास 6 क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें से जो 4 क्वेश्चंस हैं यानी 6, 8, 10 और 11 वो मैं सॉल्व करूंगा और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो 7 और 9 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तमाम क्वेश्चंस का जो टेक्निक है, तरीका है, वो मेथड जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमारे पास 6 जो क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू मालूम करनी है। जब के वो कह रहा है कि x + 4 इज़ दी HCF ऑफ x² + x माइनस इंटू 2k + 2 एंड 2x² + kx - 12। आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं। तो इन 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपको HCF जो है दोनों का क्या दिया गया है, वो x + 4 दिया गया है और आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। चूँकि जो HCF हमारे पास है वो दोनों पॉलिनोमियल का है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में से आ रहा है। लिहाजा ये जो है दोनों के रिमाइंडर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों के रिमाइंडर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन पॉलिनोमियल को लेट करेंगे। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, लेट p × x के इक्वल। लेट p × x आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास है x² + x माइनस इंटू 2k + 2k। और फिर दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास जो 2x² + kx - 12 है, इसको हम लेट करेंगे एंड इसको लेट हमने किसके किया, q × x के इक्वल लेट किया। और ये क्या है, 2x² + kx - 12। तो हमारे पास पहली पॉलिनोमियल जो है वो p × x के यानी p ऑफ x के इक्वल हमने लेट कर ली और दूसरी पॉलिनोमियल को हमने जो है q ऑफ x के इक्वल हमने लेट कर लिया। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सपोज जो है इसमें ये करते हैं कि जो हमारे पास HCF दोनों का है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि x + 4 जो कि HCF है दोनों का, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो फिर x जो है वो यहीं पे रहेगा, ये प्लस का 4 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। x = -4। तो अब पॉलिनोमियल के अंदर ये जो आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसके अंदर हम ये जो x वेरिएबल जो कि -4 के इक्वल है, तो हम -4 जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x की जगह -4 और दूसरा इज़ इक्वल टू q ऑफ x और x की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, -4। मैंने पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x को जब मैंने उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी तो एक दूसरे के इक्वल ले लिया। इक्वल इसलिए ले लिया कि जब आप x की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल होती है वो अपने रिमाइंडर के इक्वल होती है, वो अपने रिमाइंडर के क्या होती है, इक्वल होती है। जब मैंने यहाँ x की जगह यहाँ -4 पुट कर दिया, चूँकि x जो था जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है उसको हमने फर्दर सॉल्व किया और x = -4 आ गया। तो जो x की अल्टरनेटिव वैल्यू हमारे पास -4 कांस्टेंट वैल्यू है, वो मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स में इसलिए पुट कर दी कि ये दोनों का HCF है, ये x + 4 दोनों का क्या था, HCF था। तो यहाँ जब मैंने p ऑफ x में x की जगह -4 पुट किया और q ऑफ x में जो है ना मैंने x की जगह -4 पुट किया, तो ये दोनों पॉलिनोमियल मैंने इसलिए इक्वल लिख दी हैं कि यहाँ पे p ऑफ x की जगह कांस्टेंट जब पुट कर दिया जाता है तो वो पॉलिनोमियल रिमाइंडर r के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी रिमाइंडर r के इक्वल। इसी तरह जब q ऑफ x में q ऑफ x की जगह उसकी अल्टरनेटिव कांस्टेंट वैल्यू मैंने पुट कर दी, -4 पुट कर दिया, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगी, वो भी रिमाइंडर r के इक्वल है। क्योंकि x + 4 दोनों का हाईएस्ट कॉमन HCF है, लिहाजा दोनों के रिमाइंडर फिर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल p ऑफ x का रिमाइंडर है, यानी p ऑफ -4 जो है ये r के इक्वल है, और ये जो है दूसरी पॉलिनोमियल q ऑफ x का रिमाइंडर है जो कि q ऑफ -4 है। तो HCF एक होने की वजह से, सेम होने की वजह से ये रिमाइंडर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम जो है जो p ऑफ x की सामने वाली इक्वेशन थी उसकी जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या पुट करते जाएंगे, -4 पुट करते जाएंगे। तो ये x² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस x है तो x की जगह -4 आ गया, माइनस इंटू आपके पास क्या है 2k + 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, p ऑफ -4 की जगह ये हमने
जब यहाँ पे p ऑफ x में x की जगह -4 पुट किया तो सामने जो इक्वेशन थी वहाँ भी हमने जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने -4 पुट कर दिया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास q ऑफ -4 है, तो q ऑफ x में हमने x की जगह -4 पुट किया, तो ये पोलिनोमियल q ऑफ x जो थी जिस इक्वेशन के इक्वल थी उस इक्वेशन में भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये इक्वल किसके आ गई 2 और x की जगह आ गया -4, ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का kx है, प्लस का k आ गया, x की जगह -4 आ गया और साथ माइनस का 12 है, साथ वो आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर लास्ट टर्म थी -12 थी। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये जो है ये रिमाइंडर जो है p ऑफ x का है और ये रिमाइंडर किसका है, q ऑफ x का। जब कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी जाती है तो ये रिमाइंडर जो इनके हैं वो एक दूसरे के बराबर बराबर चलते जाएंगे, चूँकि दोनों का HCF क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर जो है माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के अंदर -4 है, प्लस -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 4 आ गया। ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2k + 2 है, तो माइनस की वजह से ये माइनस का 2k हो जाएगा और प्लस का 2 बाहर जो माइनस है उसकी वजह से -2 हो जाएगा। इस इक्वल में जाएँ तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, तो माइनस जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 16 होता है, प्लस का 16 आ जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर जो है और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का 16 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो प्लस का k -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा और साथ आगे क्या मौजूद है, -12 मौजूद है। अब हम जो है सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो k वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -2k है, ये -2k यहीं पे रहेगा। और एक स्टेप हम और कर लेते हैं, यहाँ पे जो प्लस माइनस आपस में हो रहे हैं उनको जो है हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ये प्लस का आपके पास 16 है, -4 और -2 -6 हो गया, ये -2k है, इज इक्वल टू आपके पास 32 में से ये 12 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और -4k है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 16 में से जब माइनस हम 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और -2k इज इक्वल टू 20 -4k आ गया। अब -4k उठा के हम इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, यानी +4k हो जाएगा। पहले से -2k इधर मौजूद है और राइट हैंड साइड पे था 20 आपके पास, वो यहीं पे रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास +10 था तो उसको उठा के हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। उधर जाके ये +10 इधर जाके -10 हो जाएगा। 4k में से -2k करेंगे तो आपके पास 2k आ जाएगा और 20 में से 10 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ k यहीं पे रह जाएगा, 2 जो k के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, जब 2 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 5। k की हमने क्या करनी थी, वैल्यू मालूम करनी थी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ज़रा दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें कि ये जो HCF x + 4 है वो दोनों का है। दोनों आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक जो आपके पास पोलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस मौजूद हैं दोनों का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जब एक चीज़ जो है दोनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो तो फिर दोनों के जो आप पोलिनोमियल्स होती है उनके रिमाइंडर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब x की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो फिर वो पोलिनोमियल रिमाइंडर r के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। यहाँ पे जैसे ही हमने p ऑफ x की जगह p ऑफ -4, यानी ये -4 किसके इक्वल था, x के इक्वल था, हमने लेट किया जो कि HCF में से हमने लिया है। तो यहाँ जैसे ही हमने -4 पुट किया तो ये p ऑफ -4 जो आपके पास पोलिनोमियल है ये किस रिमाइंडर r के इक्वल आ गई। और फिर आगे जो है x की जगह q ऑफ x में जब हमने -4 पुट किया तो फिर ये जो q ऑफ x जो थी ये q ऑफ -4 में चेंज हो गई और जैसे ही -4 कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर आई तो ये q ऑफ -4 जो है ये भी रिमाइंडर r के इक्वल आ गई। अगर दोनों का एक सेम ही HCF हो तो फिर दोनों पोलिनोमियल के जो रिमाइंडर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू q ऑफ -4, ये जो है सेम एक ही HCF होने की वजह से, दोनों का सेम HCF होने की वजह से ये कंडीशन r इज इक्वल टू r, दोनों r आपस में इक्वल आ गए। फर्दर हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया तो वह उसको हल हमने किया और वैल्यूज़ पुट की उसके अंदर, x की जगह वेरिएबल की जगह जो है x की जो कि -4 थी और हमारे पास जो k की हमने वैल्यू मालूम करनी थी वो आ गई जो कि k इज इक्वल टू 5 है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो हम इनको रेज करते जाएंगे। क्वेश्चन हम अगर 8 जो है स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे मुमकिन है कि वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट ना हो, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ, चूँकि यहाँ नीचे उसकी स्टेटमेंट मौजूद है। तो उसकी स्टेटमेंट की तरफ अगर तवज्जो करें तो वो ये है कि वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास and also 176 apples equally among certain number of children। वो कहता है कि अवकाश जो है वो 128 उसके पास केले हैं और 176 उसके पास जो है वो सेब हैं, और वो बच्चों के अंदर जो है एक जैसे सर्टेन नंबर जो है ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की ख़ास तादाद है और उनमें जो है वो बराबर तकसीम करना चाहता है। तो उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की तादाद जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी HCF, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा, HCF होगा। और HCF जो हम मालूम करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। अब HCF मालूम करने के दो तरीके हैं, एक तो आपके पास डिवीजन वाला मेथड आपने पढ़ा है और दूसरा आपके पास है फैक्टराइजेशन वाला। और नंबर्स आपके पास कितने हैं, 128 एंड 176। तो यहाँ पे मैं जो है अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाईएस्ट यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये जो हमने मालूम करना है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या होगा, HCF ऑफ 128 एंड 176। ये जो आपको नंबर्स एप्पल्स और बनानास की तादाद दी गई है, बनानास और एप्पल्स की तादाद दी गई है, तो उसका जो HCF होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अब क्या मालूम करेंगे, HCF मालूम करेंगे 128 और 176 का। तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी इसका HCF मालूम कर सकते हैं और बाई डिवीजन मैथड भी मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई डिवीजन मैथड इसका HCF मालूम करने जा रहा हूँ। 176 को मैं डिवाइड करूँगा 128 के ऊपर, यानी 128 डिवाइड करेगा 176 को। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो यहाँ पे 1 जब 128 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 आ जाएगा। इधर हमारे पास 176 है, तो 6 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 7 लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसमें से 1 कैरी करेंगे, वो 6 के साथ मिलके 16 हो जाएगा। और 16 में से जब 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहाँ 7 में से चूँकि हमने 1 कैरी कर लिया था तो यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर फर्दर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये 48 जो है ये आपके पास स्मॉल नंबर है और जो डिवाइड करने वाला 128 नंबर था वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उस 128 को इधर इनसाइड ले आएंगे और फिर 48 जो आपके पास रिमाइंडर आया है उसके ऊपर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितने पे जाएगा, 2 पे गया। 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया आपके पास। अब 128 में से 96 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 88 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 32 आ गया। अब 32 जो है वो स्मॉल नंबर है और जो डिवाइड करने वाला नंबर 48 था वो बड़ा है। तो अब जो डिवाइड करने वाला नंबर है हम नीचे की तरफ इस तरह बढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पे 48 को यहाँ पे ले आएंगे और जो रिमाइंडर 32 था वो स्मॉल नंबर है, उस 32 को हम 48 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हम HCF किस मेथड से मालूम कर रहे हैं, बाई डिवीजन मेथड जो है। तो ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। 1 जब 32 से मल्टीप्लाई हुआ तो 32 आ गया। 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। तो अब जो रिमाइंडर आपके पास आया 16 है और डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो 32 है, यानी डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा है तो उसको हम बीच में लेके आएंगे। और जो रिमाइंडर 16 आपके पास है वो स्मॉल नंबर है तो उसके ऊपर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब 16 को जब 32 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 16 2 32 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और बाय डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवाइड करने वाला नंबर होता है वो आपका HCF होता है। इट मीन्स कि जो आपके पास HCF यहाँ पे आया है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो वो जो आपका HCF है वो आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 16 तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल के अंदर जो है वो क्लोज कर दिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 16 चिल्ड्रन। तो ये मैंने ये क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए किया क्योंकि यहाँ इसकी स्टेटमेंट थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका प्रोसीजर जो था वो शॉर्ट था तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम इसको रेज करेंगे।
रेज़ करने के बाद जो है यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन, बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको कम्प्लीटली हम यहाँ से रेज़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास 8 और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 10 मौजूद है, तो वो यहाँ पे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ टू पोलिनोमियल्स, कौन कौन सी टू पोलिनोमियल्स है? पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो वो कह रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, यानी कि दो पोलिनोमियल है, एक पी ऑफ एक्स है और दूसरी पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है। उसका हमें एलसीएम भी दिया गया है और एलसीएम हमारे पास क्या है? 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 एंड एचसीएफ जो है वो है इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के। और एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स भी हमें दी गई है जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। और दूसरी पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स, तो P ऑफ x जो है ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। P ऑफ x जो पोलिनोमियल है वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस का x है और प्लस का हमारे पास 1 है। फर्दर आगे बढ़े तो Q ऑफ x ये पोलिनोमियल हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। जबकि एलसीएम जो है वो भी हमें दिया गया है और एलसीएम हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 के। और हमें एचसीएफ भी दिया गया है, तो एचसीएफ जो है वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे। और एचसीएफ आपके पास कितना है? वो है एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के, ये हमारे पास एचसीएफ है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे P ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ डॉट एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है। दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसमें से जो चीज़ हमें चाहिए वो वहीं पर रहेगी, बाकी चीज़ जो है वो दूसरी तरफ जाके, जो हमारे आपके पास पोलिनोमियल्स हैं या एचसीएफ या एलसीएम है, वो दूसरी तरफ जाके जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्यू ऑफ एक्स को यहीं रहने देंगे और सामने हमारे पास है एलसीएम हमारे पास मौजूद है और इनटू क्या मौजूद है? एचसीएफ हमारे पास मौजूद है और पी ऑफ एक्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो रहा था पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के साथ, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी पी ऑफ एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। तो पी हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है, वो यहीं पे रहेगा। और एलसीएम जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने लिखा है वो है हमारे पास 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 और एचसीएफ हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और अपॉन पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? वो आपको ऊपर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1 के। तो यहाँ पे जो है Q ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और अपॉन में अगर आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर ये एक पेयर है और नेक्स्ट पेयर जो है वो प्लस एक्स प्लस 1 है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर में से हमारे पास एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। जब एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा और दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का साइन मौजूद है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, प्लस एक्स प्लस 1 में से प्लस के साथ कुछ भी कॉमन अगर ना आता हो तो फिर 1 कॉमन आता है, चूँकि साइन प्लस का है 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 जो है वो वैसे का वैसे आएगा, चूँकि प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे तो Q ऑफ x जो है वो आपके पास 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और अपॉन आपके पास जो है एक्स प्लस 1 जो है इधर फर्स्ट पेयर में से भी कॉमन लेने के बाद आया है ब्रैकेट के अंदर और सेकंड पेयर में से भी 1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 मौजूद है। तो ये हम क्या करेंगे? इसको एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे और जो इधर बाहर एक्स स्क्वेयर मौजूद है और इधर बाहर प्लस 1 मौजूद है जो कि हमने कॉमन लिया था, उनको ब्रैकेट के अंदर दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है फाइनल अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो Q ऑफ एक्स जो
आपके पास पोलिनोमियल है जो कि हमने मालूम करनी थी, उसकी अब आप फाइनल आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये x+1 जो है x+1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो नीचे x² + 1 है, ऊपर x² + 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और q(x) जो पोलिनोमियल हमने मालूम करनी थी वो आपके पास 2 × x⁴ - 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। फर्दर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस क्वेश्चन को चूँकि हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उस क्वेश्चन को वहाँ से स्टेटमेंट लेके यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो कि आपने घर से प्रैक्टिस करने हैं। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। और फार्मूला जो है, मेन फार्मूला जो यहाँ पे आपके पास यूज़ हो रहा है वो है प्रोडक्ट ऑफ P(x) एंड Q(x) इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF का। तो यहाँ स्टेटमेंट की तरफ आए, लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स बी x+3 होल का स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, LCM और HCF का, LCM और HCF का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इस, तो कितना है आपके पास प्रोडक्ट, ये आपके पास वो है x+3 होल का स्क्वायर और इंटू आपके पास क्या है x-2 और इंटू क्या है x+5 के। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट है LCM और HCF का। और अब डाटे के अंदर जो है हमारे पास P(x) भी हमें दिया गया है। तो P(x) हम देखते हैं कि इफ़ वन पोलिनोमियल जो है ना उसको आप लेट कर लें, हमें पोलिनोमियल्स के नेम नहीं दिए गए तो हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। पहली पोलिनोमियल जो है जो कि x+3 × x-2 है उसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट P(x) इज इक्वल टू x+3, ये आपके पास x+3 आ गया इंटू x-2 आ गया। और दूसरी पोलिनोमियल जो है उसको भी हम लेट कर लेते हैं एंड वो किसके इक्वल लेट कर ली, Q(x) के इक्वल लेट कर ली। और वो क्या है आपके पास, वो है x² + kx और प्लस का 15 आपके पास है। और वैल्यू किसकी मालूम करनी है, k की। हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि k की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। एज जैसा कि हम जानते हैं, हमें मालूम है कि एज फार्मूला हमारे पास है P(x) डॉट Q(x) इज इक्वल टू LCM और डॉट HCF। तो ब्रैकेट के अंदर लिखे तो फिर डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। P(x) मल्टीप्लाई Q(x) इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। P(x) को पहले हम पुट करते हैं। तो P(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है x+3 हमारे पास। और जो दूसरी वैल्यू है इसकी पोलिनोमियल की वो क्या है, दूसरा फैक्टर x-2 है। ये P(x) आ गया, वो ब्रैकेट में इसको क्लोज करते हैं। और Q(x) वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x² + kx प्लस का 15। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे इक्वल में आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF हमारे पास क्या है, वो है x+3 होल का स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5। तो ये फार्मूला जो आपके पास था P(x) डॉट Q(x) इज इक्वल टू द LCM डॉट HCF। तो उसके अंदर हमने ये क्या किया, पहले स्टेप के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि x² + kx प्लस 15 ये यहीं पे रहेगा और x+3 इंटू x-2 ये दो फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि इसके ऊपर डिवाइड हो जाएंगे x+3 होल का स्क्वायर, तो उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। होल का स्क्वायर मीन्स x+3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, x+3 इंटू x+3 और इंटू x-2 इंटू x+5। तो ये हमने जो प्रोडक्ट था LCM और HCF का वो हमने लिखा।
और इधर से दो फैक्टर जो हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है वो उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। x प्लस 3 से कैंसिल होगा, x माइनस 2 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे आपके पास जो ऊपर दो फैक्टर बचेंगे वो कौन से बचेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 15, ये अभी वैसे का वैसे आ गया। राइट हैंड साइड पे चलें तो इन फैक्टर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 में जो x है वो पहले उधर जाके x प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वेयर हो जाएगा, फिर ये x 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। फर्दर प्लस 3 मौजूद है इधर x के साथ, तो ये प्लस 3 जाके उस तरफ जाके x से और फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x, और प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 15 आ गया। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वेयर प्लस आपके पास के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 5x और 3x दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा, और प्लस का आपके पास क्या मौजूद है, 15 मौजूद है। तो अब हम यूँ करते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 15 ये यहाँ पे, और यहाँ से हम जो प्लस का एक्स स्क्वेयर उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस का 15 भी राइट हैंड साइड से हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, चूंकि राइट हैंड साइड पे 15 प्लस का था, और इधर जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, 8x रह जाएगा। अब हम यूँ करते हैं कि प्लस का 15 लेफ्ट हैंड साइड पर और माइनस का 15 लेफ्ट हैंड साइड पर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस का एक्स स्क्वेयर और माइनस का एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड पर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू 8x के, हमें वैल्यू चाहिए k की, तो हम क्या करेंगे कि k को यहीं रहने देंगे, x के साथ जो है, k के साथ जो x है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8x के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8k। k की हमने वैल्यू मालूम करनी थी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, जिसमें से 7 और 9 दो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं और 4 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। फर्दर इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 6.2 हल करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।